नमो नारायण मित्रों, मैं राहुलेश्वर स्वागत करता हूं आपका भाग्य मंथन में। मित्रों, आज हम आपको ऐसे रहस्य से अवगत कराने जा रहे हैं जिन्हें सिद्ध योगी जन मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। नवरात्रि में मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए आप मां के सभी रूपों का पूजन करते हैं, लेकिन क्या आप इस तथ्य से अवगत हैं कि नवरात्रि में शिव पूजन भी उतना ही जरूरी है जितना कि शिवा का पूजन है। नवरात्रि के समय पर शिवलिंग पूजन से मां भगवती दुर्गा जी बहुत प्रसन्न होती हैं। गृहस्थ जीवन में अलग अलग समस्याओं से पीड़ित लोगों के लिए यहाँ हम 21 प्रकार के शिवलिंग के पूजन से समस्याओं का निदान बताने जा रहे हैं। पहला, पुष्पों का शिवलिंग। पुष्पों से बने शिवलिंग का पूजन करने से भगवान शिव और दुर्गा जी अति प्रसन्न होते हैं और पूजा करने वाले को भूमि भवन का सुख प्रदान करते हैं। जिन लोगों को भवन भूमि से संबंधित कोर्ट कचहरी की समस्या हो, उन्हें पुष्पों से बने शिवलिंग का पूजन नवरात्रि में करना चाहिए। दूसरा, चंदन का शिवलिंग। चंदन भगवान शिव और शिवा दोनों को अति प्रिय है। इसका शिवलिंग बना के पूजन करने से जीवन साथी से लड़ाई झगड़ों में कमी आती है और आपसी समझ बढ़ती है। तीसरा, अन्न से बना शिवलिंग। जौ, चावल और गेहूं के बराबर मिश्रण से तैयार आटे से शिवलिंग बनाकर पूजन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से तैयार शिवलिंग पर रुद्राभिषेक पूजन किया जाए तो माता लक्ष्मी सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। चौथा, गुड़ का शिवलिंग। परिवार में शांति और प्रेम भाव बढ़ाने के लिए गुड़ के शिवलिंग का निर्माण करके नवरात्रि में पूजन करना चाहिए। इससे परिवार में चल रहे विवाद शांत होते हैं और प्रेम भाव बढ़ता है। पांचवा, मिश्री मक्खन के शिवलिंग। मिश्री और मक्खन को आपस में मिलाकर बनाए गए शिवलिंग के पूजन से रोग शांति होती है। जो लोग ज्यादा बीमार होते हैं उन्हें मिश्री और मक्खन से बने शिवलिंग का निर्माण करवाकर नवरात्रि में रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। छठा, तिल के शिवलिंग। सभी अभिलाषाओं की पूर्ति हेतु काले तिल को पीसकर शिवलिंग निर्माण करवाकर शिवलिंग पूजन करना चाहिए। तिलों के शिवलिंग को पूजने से शनि, राहु, केतु के सभी दोष भी समाप्त होते हैं। सातवां, यज्ञ भस्म का शिवलिंग। यज्ञ कुंड की भस्म से तैयार किए गए शिवलिंग के पूजन से शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो लोग शिव तत्व को जानने के अभिलाषी हैं, उन्हें नवरात्रि के दिनों में यज्ञ कुंड की भस्म से तैयार शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। आठवां, दुर्वा का शिवलिंग। दुर्वा को शिवलिंग का आकार देकर उसके पश्चात महामृत्युंजय मंत्र से शिवलिंग का पूजन करें तो अकाल मृत्यु भी टल जाती है। जब किसी जातक की जन्म कुंडली में अकाल मृत्यु के 3 से ज्यादा योग बन रहे हों तो इस उपाय को जरूर करना चाहिए। नवा, फलों का शिवलिंग। जो लोग निसंतान हैं उन्हें फलों का शिवलिंग तैयार करवा के नवरात्रि के दिनों में रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। इससे संतान प्राप्ति में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। 10वां, दही का शिवलिंग। जिन लोगों की नौकरी बार बार लग के छूट जाती है या फिर कार्य स्थल पर सदैव समस्याएं रहती हैं, उन्हें नवरात्रि के दिनों में दही से शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करना चाहिए। दही का शिवलिंग बनाने के लिए साफ कपड़े की सहायता से दही का तरल पदार्थ निचोड़ लें और जो कपड़े में शेष बचे उससे शिवलिंग निर्माण करें। 11वां, पत्तों से निर्मित शिवलिंग। वृक्षों के पत्तों से निर्मित शिवलिंग के पूजन से ऊपरी छाया, नजर दोष, उच्चाटन आदि सभी क्रियाओं का नाश होता है। 12वां, कपूर के शिवलिंग। कपूर से बने शिवलिंग का पूजन करने से भगवान शिव और शिवा दोनों अति प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से किए गए पूजन से शिव की भक्ति और मां दुर्गा की शक्ति दोनों प्राप्त होती है। 13वां, चावल और शहद। शिवलिंग के ऊपर
चावल और शहद चिपकाकर पूजन करने से जीवन साथी के प्रति विशेष आकर्षण सदैव बना रहता है। इससे मां भगवती का आशीर्वाद भी सदैव परिवार पर रहता है। 14वां, आंवले के शिवलिंग। आंवले को पीसकर बनाया गया शिवलिंग भक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करता है। 15वां, लाजवर्त का शिवलिंग। लाजवर्त एक रत्न है जो कि साधारणतया शनि के नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के लिए धारण कराया जाता है। लाजवर्त से बने शिवलिंग का निर्माण करवाकर पूजन करने से धन धान्य मान सम्मान सभी की प्राप्ति होती है। 16वां, मोती के शिवलिंग। मोती चंद्रमा का रत्न है और चंद्रमा शिव को अति प्रिय है। इसी कारण से शिव का नाम चंद्रशेखर भी है। शिवलिंग पर गाढ़े शहद की सहायता से मोती चिपकाकर किया गया पूजन चंद्रमा से संबंधित सभी दोष समाप्त करता है और माता को दीर्घायु प्रदान करता है। 17वां, पन्ने के शिवलिंग। पन्ना रत्न से बना शिवलिंग का पूजन करने से विष रूपी बुरी आदतें छूट जाती हैं, जातक का मन निर्मल होता है, आत्मज्ञान को प्राप्त करने की प्रेरणा उसमें स्वतः ही बलवती होती है। इससे बुध ग्रह के सभी दोष भी समाप्त होते हैं। विष योग, सर्प योग, काल सर्प योग होने पर पन्ने के शिवलिंग पूजने से बहुत लाभ प्राप्त होता है। 18वां, पीतल के शिवलिंग। नवरात्रि के दिन पीतल से बने शिवलिंग का पूजन करने से दरिद्रता का नाश हो जाता है। 19वां, चांदी के शिवलिंग। चांदी के शिवलिंग के पूजन से माता को दीर्घायु प्राप्त होती है। जन्म कुंडली में अगर कोई स्त्री दोष हो या शुक्र ग्रह पीड़ित हो तो शांत हो जाता है। नवरात्रि के दिनों में चांदी के शिवलिंग पर गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करते हुए शिव और शिवा दोनों का ध्यान किया जाए तो ऐसे जातक को जीवन में कभी किसी चीज का अभाव नहीं होता। 20वां, सोने के शिवलिंग। सोने के शिवलिंग का पूजन करने से बल, बुद्धि, ऐश्वर्य सभी की प्राप्ति होती है। 21वां, पारद शिवलिंग। पारा शिव की सबसे प्रिय धातु है। पारे को सिद्ध कर बनाए गए शिवलिंग का पूजन नवरात्रि पर करने से सभी दुखों का नाश होता है और जातक सदैव सुखी रहता है। मित्रों, नवरात्रि के अवसर पर हमने शिवलिंगों के बारे में जो ज्ञान आप तक पहुंचाया है वह गृहस्थों के लिए बहुत लाभदायक है। इन शिवलिंगों का पूजन आप शिवरात्रि और शुक्ल पक्षीय सोमवार के दिन भी कर सकते हैं। शिवलिंगों के निर्माण के विषय में यदि आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। समय मिलते ही आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दिया जाएगा। एक विशेष सूचना, अगर आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियोस अच्छी लगती हैं और इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियोस आप समय समय पर देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा YouTube चैनल आज ही सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। चैत्र नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन शुभ व मंगलमय हो। जय माता दी, जय शिव शंकर।